वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ऑटोकैड के बेसिक्स लेक्चर पार्ट 2 में। तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिमिट कमांड के बारे में। लिमिट कमांड बहुत ही आसान है, आपको जस्ट LIMITS लिमिट्स टाइप करना है। ठीक है, आपका देखिए नीचे कमांड पैनल पे ये लिमिट्स कमांड आ जाती है, इसको आप ओपन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये आपसे लोअर लेफ्ट कॉर्नर का स्पेसिफिकेशन मांगेगा, तो यहाँ पर 0,0 है, मैं 0,0 ही रहने देता हूँ, इसको एंटर कर देता हूँ। और इसके बाद देखिए यहाँ पर ये अपर राइट कॉर्नर यानी कि इस कॉर्नर का स्पेसिफिकेशन मांग रहा है, तो इसको मैं 300 कर देता हूँ, 300,300 और एंटर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्पेसिफाई हो गया है। ठीक है, अभी आप इसको जूम करके एक बार चेक कर सकते हैं, तो जूम के लिए आप Z एंटर करें, Z करेंगे, जूम का शॉर्ट की है, Z करके इंटर कर दीजिए, आपका जूम ऑन है। जूम में देखिए इतने सारे ऑप्शन आते हैं। ठीक है, हम लोगों को स्मॉल ए लिखिएगा, ए लिख करके इंटर करेंगे तो ऑल का ऑप्शन जो जूम में है वो एक्टिव हो जाता है। तो जूम ऑल करते ही देखिए ये इस तरह से जूम हो जाता है। ठीक है, आप इसको जूम बैक कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा ये पेज सेट है, ये हमारा लेफ्ट कॉर्नर से हमारा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोगों को आगे जो सीखना है तो ड्रॉ कमांड्स, ये एक एक कमांड के बारे में यहाँ समझेंगे। ड्रॉ पैनल है, ये ड्रॉ पैनल में हमारे पास जो भी ड्रॉ कमांड्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर समझेंगे और जानेंगे कि उनको कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको जल्दी से डिलीट कर देता हूँ। राइट साइड पे क्लिक करके आपको जस्ट ग्रीन विंडो का यूज करना है, सब सिलेक्ट हो जाएंगे, इसके बाद डिलीट कर दीजिए इसको। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लाइन कमांड ले लेंगे, लाइन बनाएंगे। देखिए आपके सामने यहाँ पर अभी ऑर्थो ऑन है, ऑर्थो में ऑफ कर दे रहा हूँ, पोलर ट्रैकिंग ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से लाइन हम बनाएंगे, अपने हिसाब से बना लीजिएगा आप जो भी बनाना हो। मैं इसको 30 डिग्री पे ऑन कर ले रहा हूँ। ठीक है, स्केप कर दे रहा हूँ तो कमांड स्केप हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद मैं पॉलीलाइन ले रहा हूँ। और स्केप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर दो लाइंस बनाई हैं, एक मैंने बनाई है विद द हेल्प ऑफ लाइन कमांड और एक मैंने बनाया विद द हेल्प ऑफ पॉलीलाइन कमांड। तो यहाँ पर आप सभी को मैं यहाँ पर दोनों में डिफरेंस दिखाने के लिए एग्जैक्टली मैंने ये इसको किया है। तो यहाँ पर देखेंगे आप पॉलीलाइन को पहले आप देखिए गौर से, तो देखिए जब मैं इस पे कर्सर ला रहा हूँ तो ये देखिए पूरा स्पेसिफाई हो रहा है एक साथ, आपके पूरा एक साथ सिलेक्ट हो रहा है, एक जगह आप किसी भी क्लिक करेंगे पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ठीक है, वहीं अगर मैं इसमें देखिए सिलेक्शन करता हूं तो एक एक लाइन यहाँ पर सिलेक्ट होती है। तो लाइन और पॉलीलाइन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि पॉलीलाइन से अगर आप कोई भी ड्राइंग बनाते हैं तो वो सभी कॉर्नर्स एक साथ जुड़े होते हैं। देखिए यहाँ एक ही बार में पूरा सिलेक्शन हो रहा है। तो यही चीज आपको समझानी थी कि अगर आप लाइन कमांड से करते हैं तो एक एक लाइन जो जो आप कॉर्नर से सिलेक्ट करते हो वो अलग अलग होती है, जबकि पॉलीलाइन में पूरा सिलेक्शन एक साथ होता है। ठीक है, तो इसको आप समझ गए होंगे। चलिए तो चलिए अब हम लोग सर्किल कमांड के बारे में देखते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 टाइप के यहाँ पर सर्किल होते हैं आपके पास बनाने के लिए। ठीक है, मैं सेंटर एंड रेडियस वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ से आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो कमांड विंडो है उस पर ऑप्शन आ रहा होगा कि स्पेसिफाई द रेडियस। तो रेडियस आप स्पेसिफाई कर दीजिए जो भी आपको चाहिए। 25 कर लेते हैं हम लोग, 25 पे करके इंटर कर देते हैं। तो 25 रेडियस पे हमारा सर्किल जनरेट हुआ है। एक और सर्किल बनाते हैं, तो देखिए आपके पास यहीं पे ऑप्शन आता है सेंटर और डायमीटर का। अगर आप सेंटर और डायमीटर नहीं लेना चाहते हैं तो सेंटर रेडियस पे भी अगर आप क्लिक कर देंगे तो भी आपके पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है अगेन चेंज करने का। आप एक पॉइंट पिक कर लीजिए, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है डायमीटर पे स्विच करने का। तो अगर आप डायमीटर पे स्विच कर देंगे तो डायमीटर पे स्विच हो जाएगा। देखिए आप पूछ रहे हैं स्पेसिफाई द डायमीटर, तो यानी कि आप किसी भी टाइम रेडियस और डायमीटर पे स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो डायमीटर में इसका 50 कर देता हूं तो देखिएगा एग्जैक्ट उसी के बराबर बनेगा। ठीक है, देखिए दोनों सर्किल सेम बने, बट मैंने इसको रेडियस से बनाया था, इसको डाया से बनाया था। ठीक है, इसी तरह से आर्क कमांड होता है। आर्क में आपको यहाँ पर 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, ये डिफरेंट
टाइप से आप आर्क सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ, तो 3 पॉइंट आर्क मैं आपको यहाँ पर बना के दिखाता हूँ इसको कैसे बनाते हैं। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। फिर से देख लीजिएगा, 1, यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए आर्क, 1 2 3। आप 3 पॉइंट कोई भी ले लेंगे तो आर्क आपका जनरेट हो जाएगा। ठीक है, आर्क आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। 1 2 एंड 3 पॉइंट आर्क है, कहीं से भी बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूँ ताकि रेक्टेंगल अगली ड्रॉ कमांड के लिए हम लोग स्पेस बना सकें। ठीक है, इनको मैं सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अभी हम लोग रेक्टेंगल लेंगे। यहाँ से रेक्टेंगल को बनाने के लिए देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, स्पेसिफाई द फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट। तो पहला कॉर्नर पॉइंट मैं मान लीजिए यहाँ पर दे देता हूँ। ठीक है, और इसके बाद आप देखिए पूछ रहा है आपसे अनदर पॉइंट। ठीक है, तो अदर पॉइंट जैसे मैंने यहाँ पर मान लीजिए बना लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपका रेक्टेंगल बन गया है। बट रेक्टेंगल बनाने का ये सही तरीका नहीं होता है। सही तरीका रेक्टेंगल बनाने का जो होता है वो होता है उसकी लेंथ और जो विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई जो है उसकी, वो आप डिफाइन करें। क्योंकि आपके पास जब कभी भी आएगा बनाने के लिए तो आपको डिफाइंड होगा, वहां पर आपके पास डिटेल ड्राइंग होगी। तो डिटेल ड्राइंग से आपको डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड होगा कि कितना इसकी लेंथ और कितना इसकी विड्थ रखनी है। चलिए रेक्टेंगल का वो तरीका दिखाते हैं आपको जो आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से रेक्टेंगल आप सिलेक्ट कर लीजिए। रेक्टेंगल सिलेक्ट करने के बाद वो आपसे बोलेगा फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट आप जहां से आपको सिलेक्ट करना है वहां आप सिलेक्ट कर लीजिए पहला पॉइंट। ठीक है, पहला पॉइंट सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देता है, एरिया, डायमेंशन एंड रोटेशन। तो डायमेंशन के लिए देखिए आपको डी ऑप्शन दे रहा है, तो आपको सिंपली डी और एंटर करना है। डी टाइप करिए और एंटर करिए। आप जैसे डी टाइप करके एंटर करेंगे आपसे वो लेंथ मांगने रहेगा। लेंथ मैं 100 ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, और एंटर कर लेता हूँ। आपसे विड्थ मांग रहा होगा, यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर विड्थ फॉर द रेक्टेंगल, तो विड्थ ले लेते हैं 50 और इसको एंटर कर लेते हैं। तो देखिए ये उसी स्पेसिफिक पॉइंट से अभी आ रहा है। तो आपको इसको जस्ट फिक्स करना है, आपको कहाँ पर लेना था पॉइंट, इसका पहले आपने फिक्स किया था। आप जैसे ही एंटर करेंगे ये आपका इस तरह से रेक्टेंगल सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो ड्रॉ कमांड्स हैं, इसमें और भी ड्रॉ कमांड्स हैं, वो आपको सारे के सारे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो आप इन सबको भी इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि किसको कैसे बनाना है। ठीक है, चलिए अभी इसी पे मैं आपको कुछ मॉडिफाइड कमांड्स के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मॉडिफाइड कमांड्स हैं उनको समझना बहुत जरूरी है, उनको समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को अगर मैं कहीं मूव करना चाहता हूँ, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँ। ठीक है, तो देखिए इसको मूव करने के लिए आपको सिंपल यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा मूव का। मूव पे क्लिक करिए, आपसे पूछेगा सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट। आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए और इसके बाद ठीक है और एंटर कर दिया। एंटर करते ही वो आपसे पॉइंट मांगेगा, पॉइंट सिलेक्ट कर लीजिए और आप इसको जहां चाहते हैं वहां मूव करा सकते हैं। ठीक है, आपको जहां इसको चाहते हैं वहां आप इसको बड़े ही आसानी से मूव करा सकते हैं और वो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो ये मूव कमांड था, इसको आप समझ लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगला जो कमांड है वो है कॉपी कमांड। ठीक है, ये मॉडिफाइड कमांड के अंदर बता रहे हैं कॉपी। अगर आप किसी कमांड के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप इजिली यहाँ पर ऐसे रख लीजिए थोड़ी देर, तो आपको थोड़ी देर में उसके बारे में जानकारी आ जाएगी। मोर जानकारी के लिए F1 का ऑप्शन भी होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कॉपी सिलेक्ट करता हूँ। आपसे पूछता है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करिए, सिलेक्ट करके इंटर दबाइए। इंटर दबाने के बाद आपसे एक वो पॉइंट पूछेगा कि आपको किस पॉइंट से उसे कॉपी करना है। ठीक है, तो मैं मान ले सेंटर ले लेता हूँ ताकि मुझे कॉपी करने में आसानी हो। आप इसको जहां चाहते हैं वहां कॉपी कर लीजिए, जितनी कॉपी चाहते हैं आप उतनी कॉपी इसकी कर सकते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो आई थिंक आप लोग ये समझ में आ गया होगा कॉपी कैसे करते हैं। ठीक है, कॉपी के बाद अब यहाँ पर हम एक सर्किल जरा जनरेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सर्किल यहां से मैं ले रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने एक सर्किल बना लिया है जस्ट फॉर आगे के जो कमांड्स है उनको समझाने के लिए। ठीक है, अब देखिए सर्किल के बाद यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है ट्रिम का। तो ट्रिम करने के लिए आप उन सभी पॉइंट्स को ट्रिम कर सकते हैं जो आप चाहते हैं ट्रिम करना। ट्रिम क्या करता है एग्जैक्टली, ट्रिम पे जब आप क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर कटिंग एज, क्रॉसिंग एज, ये सब आपके पास ऑप्शन आता है। जब क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक लाइन क्रॉस होने लगी है, मतलब कि ये आप इसको हटा सकते हैं यहाँ से। देखिए तो आपको क्या करना है, आप जिस भी पार्ट को हटाना चाहते हैं उसको आप इजिली हटा सकते हैं। यहाँ देखिए इसको हटाना है, हटा दिया। ठीक है, जिन पार्ट्स को मैं रिमूव करना चाहता हूँ उनको मैं ट्रिम की सहायता से इजिली ट्रिम कर सकता हूँ।
ठीक है, तो ये है आपके पास मॉडिफाई में ट्रिम का कमांड, आप इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं जल्दी से इसको ट्रिम कर लेता हूँ, फिर आगे के जो कमांड्स है वो मैं बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये हम लोगों ने ट्रिम कर लिया है इसको। ट्रिम के बाद यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है मिरर का। ठीक है, तो मिरर करना है, मुझे इस ऑब्जेक्ट का एक मिरर चाहिए। तो मिरर बनाने के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, मिरर पे आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा मिरर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे मैं मिरर करना चाहता हूँ। मान लीजिए मुझे ये मिरर करना है, मुझे ये मिरर करना है, ये भी मिरर करना है, ये भी मिरर करना है, ये भी मिरर करना है। जितना मिरर करना है मिरर करने के लिए सिलेक्ट कर लिया है, और उसके बाद एंटर करेंगे। जब एंटर करेंगे तो आपसे वो पूछेगा स्पेसिफाई द फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। मिरर लाइन का यहाँ मतलब है कि आप ये बताइए कि आप अपने मिरर को कहाँ पर रखना चाहते हैं। मिरर मतलब दर्पण, जैसे आप जब अपने आप को देखते हैं शीशे पे तो आपका शीशे सामने होता है, तो आपका इमेज कहाँ जाता है, पीछे उसके। तो उसी तरह से आपको भी यहाँ पर मिरर दिखाना पड़ेगा कि आप इसका इमेज कहाँ पर चाहते हैं। तो सपोज मैं इस साइड इमेज, इस साइड मिरर ले लेता हूँ। यहाँ पर आप कहीं मिरर एक क्लिक कर लीजिए, तो देखिए यहाँ पर आप ये लाइन अगर मैं सीधी लाइन लेता हूँ तो देखिए मिरर इधर आ रहा है। आप जितने भी एंगल पे चाहते हैं उतने एंगल पे इसका मिरर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके पास मिरर आ गए इस तरह से। तो आई थिंक आप लोगों को मिरर कमांड समझ में आ गया होगा। मिरर के बाद देखिए आपके पास यहाँ पर एक स्केल कमांड होता है। स्केल कमांड से हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्केल छोटा या बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो स्केल पे अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम आपसे पूछेगा सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लीजिए आप जिसको स्केलिंग करना चाहते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट आप एक एक सिलेक्ट ना करके आप सिंपल जो मैंने आपको बताया था माउस क्लिक करके ये लूसो सिलेक्शन कर सकते हैं। लूसो सिलेक्शन से जल्दी सिलेक्शन होता है। ठीक है, सिलेक्शन करने के बाद आप एंटर कर लीजिए। एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा स्पेसिफाई द बेस पॉइंट, आप किस बेस के अकॉर्डिंग उसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं। तो मान लीजिए मैं इसी को बेस मान लेता हूँ, और इसके हिसाब से देखिए छोटा और बड़ा हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो आप इसके हिसाब से अपना इसका स्केलिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना बड़ा जितना छोटा जो करना चाहते हैं अपने हिसाब से स्केल कर लीजिए। यहाँ मैंने इसको थोड़ा सा लार्ज कर दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को स्केल कमांड समझ में आ गया। स्केल के बाद यहाँ पर ये देखिए ऑफसेट कमांड है। ऑफसेट कमांड आप लोगों को बता देता हूँ ऑफसेट कैसे काम करता है। ऑफसेट पे क्लिक करिए। ठीक है, स्पेसिफाई द डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पे आपको ऑफसेट चाहिए। ठीक है, तो डिस्टेंस मान लेते हैं हमें कि 10 के डिस्टेंस पे चाहिए या 5 के डिस्टेंस पे चाहिए। चलिए 5 कर लेते हैं। 5 mm के डिस्टेंस पे मुझे ऑफसेट चाहिए। अब वो कह रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट आप बनाना चाहते हैं। तो मान लेता हूं मैं इस सर्कल का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं। तो देखिए अगर आप इस सर्कल के बाहर कर्सर लाएंगे तो देखिए एक ऑफसेट में बाहर सर्किल आ रहा है। अगर इसको अंदर लेके जाएंगे तो देखिए एक अंदर सर्किल आ रहा है। यानी कि आप इसका ऑफसेट इनवर्ड और आउटवर्ड दोनों साइड कर सकते हैं, आपके ऊपर आप किधर करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आप इसका और किसी का भी करना चाहते हैं तो आप और सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसको आप अंदर कर दीजिए, इन्वर्ट हो जाएगा। इसका भी करना चाहते हैं अंदर या बाहर, जिधर भी आप इसका ऑफसेट करना चाहते हैं ऑफसेट कर लीजिए। मैं यहाँ पर ऑफसेट कर दे रहा हूँ, तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, तो इस तरह से देखिए ये आपका ऑफसेट हो जाएगा। ऑफसेट करने के बाद इंटर कर दीजिएगा तो आपका ये कमांड हट जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं जरा ट्रिम कर लेता हूँ, कुछ पार्ट्स मुझे रिक्वायर्ड नहीं है उन्हें ट्रिम कर लेता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आपके पास यहाँ मॉडिफाइड कमांड में एक और मिलता है। जब इसको मॉडिफाई को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं यहाँ पर और ओपन होकर के, जिसमें ये वाला ऑप्शन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है फिलेट। फिलेट मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा, इसको बहुत ही आराम से समझ लीजिए क्योंकि फिलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिलेट पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे पूछता है स्पेसिफाई द सिलेक्ट द फर्स्ट ऑब्जेक्ट टू बी फिलेट। ठीक है, आप ये बताइए कि इसको फिलेट की रेडियस गिवन है, आपको गिवन होगी। तो यहाँ मैं रेडियस सिलेक्ट कर लेता हूँ फिलेट की। तो फिलेट की रेडियस आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं फिलेट की रेडियस 5 लेके चल रहा हूँ। ठीक है, 5 mm की रेडियस मान के चलता हूँ, तो 5 mm की रेडियस करके मैं इंटर करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने को बोल रहा है। यहाँ पर देखिए मैं इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस लाइन को। ठीक है, और इसको सेकंड लाइन इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ही सिलेक्ट करूंगा तो देखिए इसकी जो कॉर्नर है वो थोड़ी अलग हो गई है ना, ये जो कॉर्नर है इसका ये स्मूथ हो गया है, आप अगर इसको देख पा रहे हैं तो। ठीक है, ये थोड़ा स्मूथ हो जाता है। इसी तरह से देखिए मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं। यहां पर फिर से फिलेट पे क्लिक करते हैं और इस बार रेडियस फिर से जरा अलग सेट करके देखते हैं। इस बार हम लोग 10 ले लेते हैं रेडियस। 10 रेडियस पर इस ऑब्जेक्ट और इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए इस तरह से ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अगर आप फिलेट कमांड अभी भी ऑन रखे हुए हैं तो आप उसको फिर से यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फिलेट करने के बाद कोई भी सिलेक्शन नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट करेंगे तो जो
लास्ट कमांड आपने सिलेक्ट की थी वही फिलेट का ऑप्शन ऑन रहेगा। इस चीज को याद रखिएगा कि लास्ट कमांड जो भी था फिलेट का, अगर आपने 10 रेडियस दिया था तो 10 रेडियस पे ही ये रन करने लगेगा। ठीक है, तो इस बात का आप याद रखिएगा कि आपको क्या करना है, रेडियस चेंज करनी है तो चेंज कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ मैं फिलेट की एक इसको कंप्लीट सेट कर लेता हूँ, एक बार रेडियस में चेंज कर लेता हूँ 5 पे, एंटर कर देता हूँ, और अंदर वाले को 5 पे मैंने सेट किया था तो 5 पे सेट कर लेता हूँ। ठीक है, तो आपके सामने देखिए ये एक ऑब्जेक्ट बन गया इस तरह से। ठीक है, आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। ठीक, अब एग्जैक्ट यहाँ पर एक चीज हमें एक यहाँ पर ये कमांड है जिसे कहते हैं रेक्टेंगुलर एरे, या यहाँ पर एरे कमांड है। रेक्टेंगुलर पाथ पोलर, आप जैसे चाहते हो वैसे एरे भी लगा सकते हैं। तो एरे मैं यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा कि एरे कैसे काम करता है। ठीक है, देखिए इस तरह से ब्लॉक्स बन जाते हैं, तो यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको कि कैसे काम करेगा। सबसे पहले मैं पोलर एरे आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पोलर एरे करने के लिए यहाँ पर आपसे पूछता है सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट जिसको आप एरे करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, इसलिए मैं अभी इसको थोड़ा इरेज करके एक सर्किल जनरेट कर लेता हूँ। ठीक है, सर्किल यहाँ पर मैं इसके इस कॉर्नर पे मैं एक सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, इसकी रेडियस दे दीजिए 5 और एंटर कर दीजिए। ये सर्किल आपका 5 पे जनरेट हुआ है। ठीक है, अब इसको मैं एरे करूंगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं एरे, सिलेक्ट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लेते हैं, एंटर कर लीजिए। सेंटर, जिस सेंटर के अकॉर्डिंग आप इसको करना चाहते हैं ये सेंटर में मान लेता हूं। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। यहाँ पर देखिए कितने आइटम है, 6। अगर आप नंबर ऑफ आइटम बढ़ा देंगे तो आप यहाँ से नंबर ऑफ आइटम चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसको 12 करना चाहता हूँ तो 12 करके एंटर कर देता हूँ। देखिए ये जो है ये आपके 12 हो जाएंगे। होने के बाद आप इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए इस तरह से ये एरे कमांड काम करता है आपका। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा एरे कमांड कैसे काम करता है। मैंने पोलर लिया था, आप पोलर के अलावा पाथ या रेक्टेंगुलर ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग समझ में आ गया। चलिए, तो यहाँ पर जो भी ड्रॉ कमांड्स और मॉडिफाइड कमांड्स थे वो आई थिंक आप लोग समझ में आ गए होंगे। अभी मैं एक चीज और आप लोगों को यहाँ पे लास्ट में बताना चाहता हूँ कि ये जो भी आपके पास ये जो पैनल है, आप इसके यहाँ पर कुछ ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसको मिनिमाइज करना चाहते हैं तो मिनिमाइज कर लीजिए। ये देखिए मिनिमाइज हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, अगर आप इतना ज्यादा मिनिमाइज नहीं करना चाहते हैं कोई दूसरा, तो आप इसमें इस तरह से कर लीजिए, तो ये पैनल इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो ये लेयर्स के रूप में आ जाएगा जिसमें ये अंदर रहेगा। आप जब ऊपर कर्सर लेके जाएंगे इस तरह से दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अगर इसको और भी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पर एक ये मिनिमाइज टू पैनल बटन है, ये बटन के रूप में भी आ जाएगा आपके सामने। आपको जैसे इसमें सुविधा मिलती है वैसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट में ये लगा हुआ था तो मैं इसको लगा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा आप लोग यहाँ से कुछ ऑटोकैड के चेंजेस और कर सकते हैं। जैसे कि देखिए मैं आपको यहाँ पर चेंजेस करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन पे, तो आपको ये ऑप्शंस दिखाई देते हैं 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एक करके आपको दिखा देता हूँ कि 3D बेसिक पे कैसा इसका व्यू हो जाता है। जब 3D बेसिक कर देते हैं तो देखिए आपका जो ऑटोकैड का पैनल है वो चेंज हो जाता है। यहाँ पर आपको 3D ऑब्जेक्ट दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, इसी के अलावा अगर आप यहाँ पर 3D मॉडलिंग पे क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें ऑप्शंस अलग हो जाते हैं। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर रखते हैं जैसे करंट अभी जो चल रहा है उस पर कर दीजिए, या आप यहाँ पर चाहें तो कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज में आप अपने हिसाब से इसको चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये कस्टमाइज करेंगे, यहाँ पूरा पैनल बन के आ जाएगा। आप अपने हिसाब से आप जिस बटन को चाहते हैं जहां पर चाहते हैं वहां सेट कर सकते हैं। पूरा ऑटोकैड का आप सेटिंग आपके हाथ में होती है, यहाँ से आप कुछ भी कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं 2D पे शिफ्ट हो जाता हूँ क्योंकि मुझे वही करना है। ठीक है, ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा आई थिंक। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे आगे इसमें डायमेंशनिंग की और ब्लॉक्स की एंड प्लॉटिंग की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।